नमाज में करना जायज़ है, जिसको हम लोग नहीं करते, जिसको गलत समझते हैं, जो गलत है जो सही बन गया, जो सही है वो गलत बन गया, उसको समझते हैं। उनमें आज के दौर में सबसे पहले मैं कहूँगी कि नमाज को सही करने के लिए जो अमाल होते हैं, जो नमाज का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले मसला होता है, जो सबसे नमाज में खलल, हमारा मोबाइल बजना। वो आ गया, वो बच गया, पहले तो उसको बंद कर देना चाहिए। बच गया तो मैं क्या करना चाहिए हम लोग को, उसको निकालेंगे फिर बंद करके रख देंगे। बहुत को देखा है कि निकालेंगे, और बहुत लोग को देखा है निकालते हैं मोबाइल, और निकाल के मैं ख़ास तौर से लोगों को देखा है नमाज में निकालते हैं और कट नहीं करते हैं, सलाह बोलते हैं, रिसीव करके सलाह बोल देते हैं, मतलब मैं नमाज में हूँ। ये नहीं कर सकते आप नमाज में, ये नहीं। और आप कट कर सकते हैं, आप फिर रख सकते हैं। आप कट करना भी दोनों हो सकता है, आप दोनों कर सकते हैं। आपको आइडिया, आपको अपना मोबाइल निकाला, बंद करके रख दिया, ये क्या जा सकता है। पूरे लोगों को नमाज ख़राब करने से अच्छा है कि आप ऑफ करके रख लीजिए। अब होता क्या है नमाज में, सब मतलब इसी तरह नमाज में बातचीत करना, लुक़मा देना, सुबहान अल्लाह कहना, गलती होने पर ये ऐसी औरतें आवाज़ करें, इमाम समझ जाए कि उसमें कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीज़ें नमाज की चीज़ें जायज़ है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह भी कोई मामूली सा काम भी, जैसे कपड़ों को सीधा काम करना, बाकसरत कपड़ों को समेटना मना है। ये जो ज़रूरी है, ये कपड़ों के ताल्लुक़ से ये वो करना कोई हराम नहीं है। एक बटन से लेके दूसरा बटन तक पूरा सटी उठ जा रहा हो ऐसा, या पूरा सलवार मतलब कि सूट उठा ले उठ जा रहा, वैसे नहीं करना है। या हंसना भी नमाज में नहीं है, मामूली सी कोई हरकत आप अपने, जैसे कि कपड़ा पूरा आ जा रहा है तो उसको सही कर सकते हैं अपने कपड़े को। और खांसी आ जाना, उसके बेगार छींक को आ जाना, उसके बेगार चारा नहीं हो सकता इंसान को। इसी तरह जमाई को आना और आपको रोकना, हदीस में फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ये करना है कि खांसी आने पर आप कोशिश करें कि उसको रोके, मजबूरी है वो तो होंगे। नमाज के हालत में अगर छींक आ गए तो ऐसे भी कोई आदमी रोकता है, थर थर काँपते हैं, मुश्किल होती है। और जो जमाई नहीं लेना है वो नमाज़ों में चालू है, जमाई जो लेना है उसको रोका, और जो करना है वो शुरू है नमाज में। जमाई लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया। आपने फरमाया कि एक मोमिन आ करता है तो शैतान उसके पे सुस्ती तारी कर देता है, उम्मत को सुस्त कर देता है। जमाई ना लिया करो, और आ जाए तो मुंह पकड़ के रोको। तो छींक है, खांसी है, फितरी है, ये सब खा डकारे नहीं ले सकते, उसको रोक सकते हैं। छींक मत लो, इससे बहुत नुकसान होते हैं, ऐसे लोग बहुत लोग करते हैं। बाकी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये फितरी है। मजबूरन खुजली, किसी को बीमारी है, खारिश है, या अचानक होती है, कभी भी थोड़ा बहुत करना है वो तो चलेगा, लेकिन कंटिन्यू करना ये जायज़ नहीं है। इसलिए सब बंदी, ये सब दुरुस्त करने का जो हलचल होती है मतलब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद के लिए रात में वज़ू करके अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो खड़े होंगे, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत कर, वो देखने के लिए वो खुद भी वज़ू किए, और वो आप खुद भी वज़ू करके आए, आप उल्टी हाथ पे खड़े होके आप रकात बांधे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तक़िस सीधे इमाम हैं, दो लोग हैं, तो इसलिए पता चलेगा मुक्तदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको उल्टा से धक्का दे दिया और सीधे बाजू मतलब ला के खड़ा कर दिए। समझे आप, तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ में खड़े हो जाओ, मतलब कि सीधे हाथ में ऐसे आप धक्का दिया, वैसे सीधे ला के रखा। अब्दुल बिन अब्बास इधर से उधर आए, खड़े हैं, और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरे बकरा पढ़ लो, फिर सूरे आले इमरान पढ़ लो, फिर मैंने सोचा अब रुको करेंगे, फिर सूरे निसा शुरू कर दी, फिर मैं जाके सो गए। वो छोटे बच्चे ना था, सूरे बकरे पढ़ ले तो सूरे निसा शुरू हो गए, तो आप गए जाके सो गए। जो सुबह जो फजर का वक्त हो, अल्लाह के रसूल उठाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप उठें, फिर नमाज के लिए खड़े गए, फिर जाके सो जाना चाहिए। जब आए थे तो अपने घर से मेरे घर, छोटे थे वो, बच्चे थे और रुके थे, फिर नमाज भी नहीं पढ़े।
तो आए खड़े हुए। यहाँ नमाज में कैसा दुरुस्त था? इमाम थे आप, जायज़ चीज़ों को इमाम नमाज में कर सकता है। और इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि हमारे जो मतलब कि ये हम जानते हैं नमाज में जो नापसंद किया गया आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो उनको पसंद नहीं आए। पहले शुरुआत करेंगे वो काम जो नमाज में पसंदीदा नहीं है, और हमें वो नमाज के हालत में नहीं करना चाहिए, उनसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है तो ये, तो नमाज में सर को इधर उधर करना, आँखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना, ये पसंदीदा नहीं है, इससे मना किया गया है। नमाज के हालत में सर को घुमाना और नज़रों को घुमाना, फिर दाएं बाएं, ये सब नहीं, ये पसंदीदा नहीं है, याद रखिए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि कोई भी नमाज इधर उधर नमाज में देखे या सर को इधर उधर हिलाए। बहुत सी मर्तबा देखा गया, लेडीज़ को हम लोग देखते हैं नमाज में तो खड़े हैं, नमाज में खड़े होकर भी ऐसे इधर उधर देखते हैं। मुझसे कोई एक आदमी हमसे पूछी, कोई इधर उधर देखे, कोई नसीहत के लिए क्या करे, तो कई बार सोचे कि मुझसे ताकीद करें। तो जब भी कोई नमाज में इधर उधर शख्स देखता, तो आपको भी देखता, तो उसको सलाम कर देना चाहिए, सलाम कर देना चाहिए। गैर सॉरी तरीके से आपको जवाब दे बैठेंगे, सॉरी तरीके से उसको क्या गलती करता उसको समझ में फिर आ जाएगा, आप सलाम कर दीजिएगा। तो नमाज में सर को हराम है, ना दुरुस्त नहीं इधर उधर देखना। बहुत सारे लोग इतना घूरते हैं, इतना नमाज में लोगों को देखते हैं इधर उधर दाएं बाएं, जाने कभी कभी दूर से मुसल्ले पे जा रहे हैं, ये उसको देख रहा है, क्योंकि उनकी नज़र नीचे नहीं होती। नमाज में सर नीचे की तरफ होगा और नज़रें सजदा गाह, मतलब जहाँ आप सजदा करते हैं, जहाँ आपका सर टिकता वहाँ होगा आपका नज़र, ये तरीका है। और आप जब सजदा गाह की तरफ नज़रें होंगी तो आप उधर उधर कैसे देखिएगा? और सर नीचे हैं तो आंखें सजदा की तरफ होना चाहिए। जो आप सजदा आप नीचे रखिएगा तो कैसे देख पाइएगा? ये बहुत नापसंदीदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस, आपने फरमाया वक्तिलासुन यस्तलीसुन मिनस सलाती, आप फरमाते कहते हैं ये एक झपट है जो शैतान नमाजी के ऊपर मारता है। मतलब एक नमाजी सर को हिलाता है, इधर उधर देखता है, तो एक किस्म से ये शैतान का अटैक होता है उसकी इबादत का कमज़ोर करने के लिए, उसके खुशू को लेवल को डाउन करने के लिए, उसके जहन को इबादत से निकालने के लिए, प्रेयर अवर्सेस से निकाल के मतलब और कोई कॉन्सेप्ट में जाता है। ये बड़ी बात अहम है, याद रखिए कि आप जब नमाज में हो तो देखिए कि शैतान का अटैक हमला हो रहा है, तो दिल जो है पूरा दिल लगा के वो काम करे। नमाज पर तो पूरा दिल, ख़ास के जो रब को राज़ी करने वाले अमाल है उसमें तो बहुत ज़्यादा ये दिलाना है। तो क्या यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ चल रहा है, ये शैतान का अटैक है जो इंसान पर होता है। हमको कोशिश करना चाहिए नमाज के अंदर सर को इधर उधर ना घुमाएं, आँखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं ना देखें, ये बिल्कुल पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि ये शैतान हमारी नमाज़ों को, इबादतों को कमज़ोर करने के लिए ये काम करता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात, आसमान को नमाज में देखना, ऊपर की तरफ नमाज में देखना। इब्तिदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों की इजाज़त थी, जैसे कोई सलाम करते सहाबा जवाब देते, जब सलाम सहाबा देते तो अस्सलाम वालेकुम किया, अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो नमाज में कभी कदार ज़रूरत की बातें कर ली जाती थी, ये पहले के थे। इसी तरह नमाज में आसमां की तरफ भी सहाबा देखते थे, क्योंकि खुद अल्लाह पर कुरान में फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, दुआ करते और आसमान की तरफ देखा करते हैं, ताकि किबला जो रुख बदल दिया जाए। कुरान के अंदर कुरान में ये है कि आपकी तरफ आसमान में किबले को बदलते हैं, आप जहीं कहीं भी रहो मस्जिद हराम की तरफ किया करो। ये इब्तिदाई दौर था, पहले का दौर था। बाद में आप में मना कर दिया चेहरे को ऊपर उठाने से। बहुत सारे लोग बिना किसी वजह के ऊपर उठाते हैं, नमाज में नीचे करते ऊपर करते हैं, ऐसे नहीं करना है, कोई वजह उनके पास नहीं होती है, एक आदत सी बन जाती है। एड़ियों को चकते हैं नमाज में, चेहरों को ऊपर करते हैं, चेहरे को नमाज में नीचे नीचे रखना है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की रवायत है, जो लोग नमाज में नीचे अपनी आसमान नज़रें ऊपर उठाते हैं वो इस काम से रुक जाएं। और आगे फरमाए, या फिर इनकी निगाहें उचक ली जाएंगी। मतलब जो लोग नमाज की हालत में ऊपर अपना चेहरा कर रहे हैं वो इस अमल से रुक जाएं, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला इनकी नज़रें उचक ले, मतलब इनकी बीनाई, इनकी रोशनी, आँखों को वो देखते उनका छीन लिया जाए। तो नमाज के हालत में ऊपर देखना और चीज़ों को देखना गुनाह है, और ख़ास तौर से ऊपर के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। नमाज के तरफ मतलब नीचे देखो, कहीं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल से अल्लाह पाक छीन लें। इसको अपने आप को हमको रोकना चाहिए इसमें। इसी तरह इसमें नमाज की हालत में पैरों पर मतलब पहलुओं पर हाथ रखना। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में फरमाया कि कोई भी नमाज पढ़ने के समय कि कोख पर ना नमाज के टाइम हाथ रखे, मगर इस तरह से ना खड़ी हो। नमाज में जो हिस्सा होता है पहलू मतलब साइड का जो हिस्सा होता है, इस पे हाथ रख के खड़े होने नमाज की हालत में नहीं। वो तो इसकी वजह से क्या अपनी वजह से अब क्यों रोका वो तो अल्लाह ही जाने, और उसमें जो है हम हदीस की बात आपको बता रही हूँ, वो नहीं रख सकता ऐसे करके। लेकिन पहलुओं पर रखना नमाज की हालत में, कोख पर नमाज पेट के इस हिस्से हाथ पर रखना नमाज की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसी तरह जो है लटके हुए बालों को या आस्तीन के कपड़े को या कुर्ते को या कोई और इंसान जो ड्रेस जो आज पहन लग रहे हैं बार बार दुरुस्त करना। जैसे कि बाल सामने आ रहे, हर वक्त पीछे लेके जा रहे हैं। आस्तीन जो है आदत होती है कुछ लोगों की खींच के ऊपर करना, हालांकि वो फोल्ड नहीं करती हैं, फिर नमाज में खींचती हैं, फिर नीचे उतर आती हैं, फिर वो खींचती हैं। या फिर कुर्ते को ऐसा शक होता है कि नमाज में ऐसे पीठ में अटक हो गया या पैर के अंदर अटक गया हो, हर वक्त कुर्ते मतलब कि कुर्ती को पीछे से खींच के सही करते हैं। इसी तरह का अपनी पैंट को या किसी चीज़ को भी बार बार नमाज में सुधारना ये दुरुस्त नहीं है। एक आध बार हो गया, ज़रूरत के तहत हो गया तो एक अलग चीज़ है। अटक गया है तो कोई ऐसी चीज़ किसी के पैर में लग रहा है ये तो बार बार ऐसे एक बार हो सकता, कंटिन्यू बार बार ऐसा करना अनकॉन्शियस मतलब नहीं सही है। बालों को सुधारते रहिए, ये दुरुस्त नहीं है। या तो आप अपने बालों को अच्छे से जमा लीजिए या अच्छे से दबा दीजिए या अच्छे से बांध लीजिए, लेकिन नमाज में बालों को हर वक्त सीधा करना ये दुरुस्त नहीं है। या फिर बालों में खामोखा हाथ डालना ये दुरुस्त पसंदीदा अमल नहीं है। या सीधा कपड़ों को सीधा करना, ये मैंने अभी जो बताया ये जेंट्स लोग करते हैं। वो टोपी पहनते हैं ना ऊपर, तो वो बालों को यूं 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 मतलब करते रहते हैं, वो ऐसे नहीं करना। और लेडीज है तो मतलब कपड़ा चप गया तो उसको बार बार निकाल रही है, बार बार आस्तीन ये हो जा रहा तो ऊपर कर ले रहे, वैसे नहीं करना। ख्वातीन को ये नहीं करना, ठीक। बाज़े तौर पे औरत सतर उनको छुपाने का हिस्सा भी खुल जाता है। बाजे तो इतना वो रुकू करती हैं, सजदा करती हैं, बाज़े तौर से कमर दिख जाती है। नमाज की हालत में सतर दिखने से, सतर खुल जाने से नमाज टूट जाती है। वज़ू नहीं टूटता, नमाज टूट जाती है। तो अपने नमाज की खैर मनाएं और ऐसे कपड़े ना पहने जो कपड़े आपके हमारी नमाज को बर्बाद कर दे। लड़कियां लोग नहीं क्यों ऐसे लिबास पहनती हैं जिसके नमाज में लेगी पहनती हैं, और मतलब कि वो क्या बोले, हम खुद समझदार सब समझ जाएंगी। नमाज को सही अंदाज से पढ़ना चाहिए। शॉर्ट कपड़ा ना पहनिए, या ऐसी पैंट बहुत ऐसा चला हुआ आज के टाइम में, वो क्या ट्राउज़र पैंट है क्या है, वो रुकू सजदे करते हुए में क्या उसका क्या बोले रबर उसका नीचे आ जाता, वो ऐसा नहीं करना है और उसका सुधारिए। वो ऐसा चीज़ बार बार उसको ऊपर चढ़ाना। या मैं एक तराबी में गई थी पढ़ने के लिए, तराबी में मैं और जाती हूँ मतलब देखे तो मैं हमारी फ्रेंड है समरीन, तो उसको सामने एक लड़की आई, वो लेगी पहन के आई। हम लोग क्या बोले तो पढ़ने के लिए आई थी, तो क्या कि लेगी पहन के आई और वो सजदे में जब जा रही है या रुकू में जा रही है ऐसे कर रही है, पूरा उसका जो कुर्ती है ना खुल जा रहा। तो हम लोगों ने उनको समझाया है कि नहीं ऐसा कपड़ा पहन के नहीं आइए, ये ऐसा लेगी पहन के नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। ओके, मुझे क्या हुक्म दिया गया, ये अल्लाह की तरफ से मुझे नमाज को 7 हड्डियों पर 7 हड्डियों में कौन कौन सी होती हैं,
एक हड्डी सर की होती है, सर और नाक की होती है, जिसका एतबार से दूसरे जो हड्डियाँ ये हाथ होते हैं, फिर तीसरे जो हड्डियाँ घुटने होते हैं। एक हड्डी सर की होती है, सर और नाक की होती है, सर ये नाक मिला के सर और नाक एक होता है। ये दूसरे 7 हड्डियों पे सजदा करना हुक्म हुआ है। कपड़ों को नमाज में ना सपेटें। इतना बड़ा बहुत ऐसा देखें कि नमाज अपनी जगह रहती है और कपड़े अपनी जगह रहते हैं। वो क्या होता है, हम लोग जमात में जो पढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के आती हैं कि इधर से बार बार समेटते, इधर से बार, वैसा नहीं कि कोई है कि ऐसा कि खुले ही चली आते हैं मतलब नमाज में, और कोई है कि एकदम पूरा ऐसा नमाज खुशू के लिए है, कपड़ों को सुधारने के लिए नहीं है, कपड़ों को समेटने वाला अमल नहीं है। ये ऐसा नहीं करके आए। कभी कभार लोग ताज्जुब कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नमाजी का सीन ऐसा कुछ कि दिख जाता है। इतनी हरकत सब करते हैं, दूसरा आदमी ताज्जुब पड़ जाता है उसकी नमाज सही कि मेरी नमाज सही है। हिंदुस्तान में लोग कम हरकत नमाज में करते हैं, अरबों को देखा गया, अरबों में देखा इतना हरकत नमाज में करते हैं। बालों को सुधारने वाली है, कपड़ों को सुधारने वाली है। मुझे 7 हड्डियों पे सजदा करने का और कपड़ों और बालों को ना समेटने का हुक्म दिया गया है, मतलब कि इस बात का खास ख्याल रखने को कहा गया है। तो ऐसा लिबास मत पहनिए कि जिसको आपको समेटते रहने पड़े। इतना लंबा पहन रही है कि बाजू पर लगा अटकता है कि नमाज में क्या बोले, पीछे का नमाज उसका सर न लगड़ा जाए, इतना लंबा है कि उसको तकलीफ और अगले को। पिछले का नमाजी परेशान है, पीछे वाले अगले वाले नमाजी झुकते भी तो समेटते जमा कर। वैसा कपड़ा मत पहने बहन, चुस्त कपड़ा पहनना, मतलब कि इतना ही मत कीजिए कि समेटने में आपका वक्त जाया हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कपड़ों को समेटना, बालों को समेटने से मना किए हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं नमाज के ताल्लुक़ से, जिसके अंदर हम लोग अमल करते हैं, कि उंगलियों को उंगलियों में डालना और उससे आवाज़ करना लोग करते हैं नमाज के हालत में। नमाज में खड़े हो जाते हैं और खड़े होके फिर कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो नमाज की, हमारी जो फ्रेंड हम लोग आगे रहते हैं और वो ऐसा अगर पढ़ाते तो दिख जाता है ना, या आवाज़ आ जाता है नमाज में। उंगलियों को नमाज के हालत में तोड़ना, उसको अंदर एक में डाल के चटकारे लेना जिसकी वजह से आवाज़ करती है, इसके नमाज की खुशी के खिलाफ है। जैसे बाजू वाला भी परेशान हो जाता है, उंगली बार बार तोड़ेंगे तो उसका भी मतलब नमाज ख़राब हो जाता है, और वो भी देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। अपने हाथों को खेलना इस तरह से दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की रिवायत है, नमाज में अपनी उंगलियों को ना चटकाओ, ना तोड़ो, उनकी आवाज़ ना करो नमाज की हालत में, क्योंकि नमाज के हालत में उंगलियों को नहीं चटकाना चाहिए। इसी तरह नमाज की हालत में जो नापसंदीदा है ये है कि सजदे की जगह पे एक से ज़्यादा मरतबा कंकड़िया को चुभने वाली चीज़ें तो कंटिन्यू उसको साफ़ करना और हटाना, या अपने सर को साफ़ करना और हटाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना किया। बार बार कोई ये सजदे की जगह को साफ़ करे या तो अपने सर को साफ़ करे। तो ये चीज़ कहाँ कहाँ लागू हो सकती है, जहाँ धूल है। हो जाता है ना कि जैसे ढेर सारे आदमी आ जाते हैं, जितना मतलब कि बिछा रहा, कालीन बिछा रहा है या कपड़ा बिछा रहा है या चादर बिछा रहा है या छत पे मतलब होता है तो तरावी या नमाज, तो क्या करते हैं बहुत लोग ना कि बार बार ऐसे ऐसे झाड़ते रहते हैं, या क्या करती हैं कि नमाज़ें को छोड़ देती हैं, हट जाती हैं बीच से, फिर ऐसे को नहीं साफ करते फिर बोलने लगती नमाज में। ऐसे नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रिवायत है, सजदे की जगह में एक से जगह कंकड़ियाँ हाथ पे हाथ ना फेरो। अगर कंकड़ियाँ हैं, चुभने वाली चीज़ है, एक से ज़्यादा बार हाथ ना फेरो। 1 टाइम कर सकते, एक से ज़्यादा बार मत करो। 1 टाइम नमाज के हालत में बेस्ट पार्ट क्या होगा, आप जहाँ सजदा कर रही हैं मस्जिद में ऐसे इशू नहीं खड़े होते हैं। कभी हम लोग क्या ना, वो मस्जिद में ऊपर में जैसे नीचे में जेंट्स का होता है और ऊपर मतलब नीचे में जेंट्स का होता है, ऊपर में लेडीज़ का होता है। लेकिन अधिकतर हम लोग अगर जाते हैं इसमें
मतलब रमज़ान में जो तरावी होता है, ऐसे तो घर में पढ़ते हैं, रमज़ान में जो तरावी होता है तो वो साथ में नमाज भी ईशा का पढ़ा जाता, पढ़ लिया जाता, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये है मतलब कि उसमें कि अगर कंकड़ ये अगर लग गया या अपने घर से जाए नमाज लिया, ये सबसे बेस्ट है। जब से तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो, कंकड़ को मतलब नहीं लेके आए तो कंकड़ को सजदे की जगह फरमाते हैं, सजदे की जगह पे ये हदीस के अल्फाज यूँ हैं, कंकड़ियों को ना छुएं, इसलिए रहमत नमाजी के सामने से आती है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और कंकड़ियाँ सामो, बार बार हाथ ना पड़े, इसलिए क्योंकि रहमत भी नमाज के सामने से आती है। जो अल्लाह रहम होता है इंसान पर, वो सामने की तरफ से आता है। लिहाजा कोई भी कंकड़ियों की तरफ हाथ ना फेरे। बार बार आगे की रिवायत में आप फरमाते हैं, अगर तुम ऐसा करना ही है तो एक बार कर सकते हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो एक बार कंकड़ियाँ साफ कर सकते हो, तकलीफ दे चीज़ को हटा सकते हो। ठीक है, अगर आम तौर से कंकड़ियाँ ईज़ा नहीं देती हैं, गोल 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 होते हैं, बेचैनी पैदा कर देती हैं। ईज़ा देने वाली चीज़ को आप हटा सकते, कांटे आ गए कोई सी चीज़ का, ईज़ा दे रहे हैं, आप सजदे नहीं कर पाए। और जाहिर सी बात है, अधिकतर छत पे कंकड़ रहवे करता है, रेत रहवे करता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रेत आ जाया करती थी, इतनी है कि बेचैनी पैदा कर सकती है। और छत पे तो हकीकत निकलता है, ये उस बेचैनी को अपने आप से दूर रखना है। और यहाँ से बहुत सारे लोग सजदे में कंकड़ साफ करते हैं, धूल लग जाने का अंदेशा है कि बार बार, बहुत से लोग को देखे कि हाथ भी साफ करते रहते हैं, तो हाथ भी सब साफ करते रहते हैं, उठते उठते घुटने को एक एक बार ऐसे करके साफ करते हैं, फिर खड़े होते फिर साफ करते हैं। तो हमें एक बार कोई हरकत करना है कि बार बार की नमाज में हरकत नहीं करना है, खामा ऐसा जो नमाज का हिस्सा नहीं है वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके अलावा और कोई भी ऐसा अमल हो जो बेकायदा हो या नमाज की दुरुस्तगी में नहीं है, नमाज का जो पार्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लिबास को सीधा करना बार बार, या कुछ भी बार बार ऐसे ये नहीं कि बालों को नमाज की हालत में, कपड़े को छोटा। अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके लाऊंगी। आप मुझे कमेंट पे आइए, मुझे बताइए कमेंट पे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद फिर कमेंट में ज़रूर आइए और ज़रूर मुझे बताइए। आप जो वीडियो बोलेंगे इस्लामिक तरीके से इंशाल्लाह मैं लाऊंगी, हर वीडियो लाऊंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आप वीडियो बोलिए, जो चीज़ नहीं पता है वो मैं बताऊंगी और सिखाऊंगी।